बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में एक सवाल आता है चेंज द टेंसेस, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह है कि उनको टेंसेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। मैं आज आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से एक मैप की तरह से आपको टेंसेस करना सिखाऊंगी। आपको बस उसके स्ट्रक्चर याद कर लेने हैं ताकि आप आसानी जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है। मैं इसमें एक एक पॉइंट कवर करूंगी, आप इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक टेंसेस बनाने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल बता देती हूँ जैसे बोर्ड में आते हैं, जिनके अंदर आपको सॉल्व करना होता है। जैसे ही वेंट टू लंदन, एक आपको टेंस दिया हुआ है और आपको नीचे लिख देते हैं चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब तक आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपको जो है तमाम टेंसेस के स्ट्रक्चर बताऊंगी और उनको जो है याद करने की टेक्निक सिखाऊंगी। अच्छा जी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टेंसेस होते कितनी तरह के हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास 12 तरह के टेंसेस होते हैं। किस तरह से वो बनते हैं आप उसको याद कर लीजिए। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के ही 4 सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 हो गए। तो अब इसके साथ पास्ट के 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 सेंटेंसेस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये टोटल 12 तरह के आपके पास टेंसेस बन जाते हैं। इसके बाद आपको इन टेंसेस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम खुद बनाते हैं, फर्स्ट प्लस आईएनजी। मैं आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कुछ वर्ब की हेल्प से करके दिखाती हूँ। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है एट, थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन, और फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब ईटिंग आप बना दी है। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो आप इन 12 टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब इनको इस्तेमाल करने की मैं आपको इंतहाई आसान टेक्निक जो है वो समझाने जा रही हूँ। इसको आगे जो है सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, इससे पहले आपको टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी सेंटेंस बनाने में सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि ही लड़का, शी लड़की, इट किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए, आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वो, किसी का सिंगल नाम जैसे सना, अली, कुछ भी, या किसी का प्लूरल नाम, 2-3 नाम मिला दे, मारिया, रीमा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके सब्जेक्ट्स कहलाते हैं जो कि काम करने वाले होते हैं। इसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर। कुछ सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और कुछ और बाकी तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। उसके बाद हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है जो मैंने आपको बताई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो ये एक सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर की मदद से इन तमाम 12 टेंसेस को जो है वो कवर करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स याद करना सीखेंगे। अच्छा जी, तो ये एक टेंसेस का स्ट्रक्चर का चार्ट है जिसकी मदद से आप तमाम टेंसेस को एक साथ याद कर सकते हैं। ये बस एक ट्रिक है शॉर्ट। मैं इनकी ज़्यादा ब्रीफिंग में नहीं जा रही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अलग से एक एक सिंगल सेंटेंस टेंस को भी आपको जो है वो ब्रीफिंग के साथ नेक्स्ट वीडियोस में समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको तमाम टेंसेस को एक साथ कवर करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस एक साथ कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सभी में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये हर टेंस की ये चीज़ सेम है। आप देखें, अगर मैंने सब में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जो मैं इसमें लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर लें, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका एक तरीका बस याद कर लें, 1 2 1। ये इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ये आपको मैंने पहले 3 टेंसेस की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है वो आपको सिखा दिया। उसके बाद आपने याद रखना है जितने भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेस है। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं हमारे पास कितनी तरह के कॉन्टिन्यूस टेंसेस है। अच्छा जी, तो देखिए हमारे पास कितनी तरह के कॉन्टिन्यूस टेंस बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस 1, पास्ट कंटिन्यूस 2, फ्यूचर कंटिन्यूस 3। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस 2, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस 3। तो अगर आप काउंट करें तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं इसके अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो हम एक साथ ही याद कर लेते हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, इंडेफिनिट का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट 1, पास्ट में 2, और फ्यूचर में फिर से 1। ठीक है, फिर जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उसके अंदर जो है आपकी फोर्थ फॉर्म आएगी। तो टोटल देखें, अगर आप काउंट करें तो आपने अभी तक 9 तरह के टेंसेस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना सीख लिया, 3 इंडेफिनिट के और 6 कॉन्टिन्यूस के। तो अब हम जितने भी जहां पे भी हमें कॉन्टिन्यूस नजर आ रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर देते हैं। फोर्थ 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 फोर्थ। तो इसमें हम टोटल 12 टेंसेस में अभी तक जो है वो 9 टेंसेस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना सीखे हैं। अब हमारे पास बस 3 टेंसेस रह गए। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सिर्फ परफेक्ट जिसमें आ रहा है इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसको लगा लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड थर्ड थर्ड। तो यहाँ तक तो देखिए हमने तमाम टेंसेस के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होना है वो करना सीख लिया। ऑब्जेक्ट सब में आता है, सब्जेक्ट सब में आता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने बहुत आसानी से सीख ली है। अगर आप 6 को अलग कर दें, 3 और 3 को अलग कर दें तो आसानी जो है इनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम रह गया जो हमें याद करना है, और फिर हमारे टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब वन बाय वन मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताती हूँ कि आपको किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता।
इनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। बस आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब भी आप ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम इस्तेमाल करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस का इजाफा कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप प्ले है तो प्लेस कर देंगे, कुक है तो कुक्स कर देंगे, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स कर देंगे, ईट है तो ईट्स कर देंगे। जब भी आप ही, शी, इट या सिंगल नेम का इस्तेमाल करेंगे टेंस बनाने में तो आप एस या ईएस का इजाफा करेंगे। लेकिन जब भी आप आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम का इस्तेमाल करेंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बना देंगे, जैसे शी, प्ले, ही, ईट, इस तरह से, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रेजेंट डेफिनेट स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जो है सब्जेक्ट के बाद विल लगा के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस के अंदर कोई भी सिंगल नेम है, ही, शी, इट है, तो इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ एन इस्तेमाल करते हैं, यू, वी, दे के साथ आर इस्तेमाल करते हैं। आपने बस ये छोटे से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये याद कर लेने हैं कि आपने किसके साथ क्या लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर आप ये हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेते हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, तो आप आसानी उसी वक्त अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिकॉल करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो हम ही, शी, इट के साथ जो है वो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ ही, और यू, वी, दे के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाते हैं। अच्छा, इसका आसान है, इसमें सबके साथ हम विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे ही, शी, इट हो, आई, यू, वी, दे हो, सबके साथ विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हुए ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं और आई, यू, वी, दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के साथ, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट में ही, शी, इट के साथ, ही, शी, इट के साथ विल हैज का इस्तेमाल करते हैं और आई, यू, वी, दे के साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल जो है आपके आई गेस 9 जो है टेंसेस के हम हेल्पिंग वर्ब्स सीख चुके हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के 3 हम कवर करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद देखिए हमारे पास टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप ही, शी, इट के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं और आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जो है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, नहीं, ही, शी, इट के साथ आप विल हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं और आई, यू, वी, दे के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। बस आपने स्ट्रक्चर याद कर लेने, तो इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। देखें, जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस पर है ही वेंट टू लंदन और हमें कहा जा रहा है कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले स्ट्रक्चर जाके देखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ही, शी, इट के साथ आपने इज लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट। बस हम इसको याद रखते हुए अपना सॉल्व कर देंगे। ही है तो मैंने इसके साथ इज लगाना है। अच्छा, अब वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, तो मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है, तो मैं इसको गोइंग कर दूंगी और टू लंदन। बस खत्म हो गया, हमारा टेंस बन गया। आपने कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर याद करना है, उस हिसाब से सॉल्व कर देना है। शी इज वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट। अब हमें इसको चेंज किसमें करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या करना होता है कि अगर शी है तो इसके साथ आपने हैज का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने शी के साथ हैज का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्कड ऑन न्यू प्रोजेक्ट। ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया सेंटेंस। ओके, थर्ड है आपका दे हैड प्लान्ड फॉर मूवी। आपने इसको नेगेटिव बनाना है। अच्छा, जब भी किसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो और आप उसका नेगेटिव बनाना हो, आप सिंपली उसके अंदर नॉट ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे सिंपली सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे और सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। दे हैड नॉट प्लान्ड फॉर मूवी, खत्म हो गया। इसके बाद है शी लाइक्स चॉकलेट्स। इसको आपने इंटेरोगेटिव बनाने। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट के अंदर मैं 2 छोटी सी चीज़ें आपको ऐड करवाना चाहूँगी। देखिए जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, तो अगर इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ आप डस का इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिर्फ डस या डू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। जैसे डस को ही से पहले, डू को आई से पहले, इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे शी कुक्स फूड, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। आपने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रही है, शी है तो एस का यूज हो रहा है, और फूड, तो अब मैं इसको चेंज करती हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो हो जाएगा शी डज नॉट कुक फूड। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है आपने उसको पहले लिख देना है, तो हो जाएगा आपका डज शी कुक फूड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब भी आप डू या डस का इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो हेल्पिंग अपने वर्ब के अंदर जो एस ई एस का इजाफा किया हुआ होगा ना, ये आप खत्म कर देंगे। देखिए, जैसे मैंने जब डज नॉट बनाया तो इसको कुक कर दिया, कुक्स हटा दिया, डज शी कुक कर दिया, कुक्स हटा दिया। बस आपने एक चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरूर याद रखनी है कि आप इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हुए
ही शी इट में एस का जो इजाफा किया था वो खत्म कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं और जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए इसके कुछ टेंसेस देखते हैं। जैसे शी कुक्ड फूड, एक पास्ट टेंस है। कैसे, सब्जेक्ट के बाद आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा है। आपने क्या करना है, बस अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने डिड नॉट लगा देना है और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बना के देखते हैं, शी डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। और अगर आपने इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो बस आपने अपने जो सब्जेक्ट है उससे पहले डिड को लिख देना है, डिड शी कुक फूड क्वेश्चन मार्क। आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और डिड आई प्ले क्रिकेट इंटरोगेटिव में हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट भी आपका कंप्लीट होता है, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, और बाकी जितने भी टेंसेस थे जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है आप उसको सिंपली जो है नॉट लगा के या उसका जो आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो आपने उसका हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देना होता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ये सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास था शी लाइक्स चॉकलेट्स, अब हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। आपने इसको इंटरोगेटिव बनाने में क्या करना है, शी है तो डस का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इंटरोगेटिव बनाना है तो आप डस पहले लिखेंगे, शी बाद में लिखेंगे। डस शी लाइक्स में से एस खत्म कर देंगे, डस शी लाइक चॉकलेट्स, बस खत्म। अच्छा, ही डिड नॉट टेल द ट्रुथ, अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है ही डिड नॉट टेल द ट्रुथ। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाने को कहते हैं, ये चीज़ एक नई ऐड करवा देती हूँ आपको ताकि आपके तमाम टेंसेस कंप्लीट हो जाए। अफर्मेटिव का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव दी हुई है आप उसको सीधा करके लिखते हैं टेंस, मतलब उसमें से डिड डू डज जो भी है आपका वो आप खत्म कर दें। जैसे ही डिड नॉट टेल द ट्रुथ, ये एक पास्ट टेंस है, पास्ट के नेगेटिव टेंस है, तो अगर मैं इसको सीधा करूँगी तो मुझे स्ट्रक्चर पता है कि पास्ट में मैं क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के बाद जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो ये हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पास्ट में तो ये टेल जो है वो टोल्ड हो जाएगा और ही टोल्ड द ट्रुथ। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से सारे हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी याद कर लेते हैं तो आप कभी भी टेंसेस के जो सवाल है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।